वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू थ्री फेज एसी सिस्टम। ये वीडियो में हम थ्री फेज सिस्टम के सिंगल फेज सिस्टम पे क्या क्या एडवांटेजेस हैं एज वेल एज हमें थ्री फेज वोल्टेज जनरेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये टॉपिक के बारे में डिटेल में ये वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. Once again, नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे, इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए डिस्कशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं वो है, ये है आपके सामने वेवफॉर्म रखा है मैंने, वो है सिंगल फेज सिस्टम का। और मैं दूसरा जो वेवफॉर्म लेके आ रही हूं वो है थ्री फेज सिस्टम का। तो आज का जो सबसे पहला डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कि ये थ्री फेज सिस्टम का सिंगल फेज सिस्टम पे हमें क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में सीख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ द थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। तो सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमें थ्री फेज सिस्टम की मदद से हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है जो हमें सिंगल फेज में नहीं मिल सकता है। सिंगल फेज सिस्टम में हमें सिर्फ अल्टरनेटिंग फील्ड मिल सकता है, पर अगर मुझे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता है जो मोटर जनरेटर जो गोल घूमती हुई चीज है उसके लिए, तो मुझे थ्री फेज सिस्टम की जरूरत होगी। नेक्स्ट है वो है साइज के बारे में कि अगर मैं सिंगल फेज के तीन मशीन को कनेक्ट करके थ्री फेज सिस्टम डिजाइन करूं और उसकी जगह एक ही मशीन मैं थ्री फेज के लिए डिजाइन करूं, तो ऑफ कोर्स जो स्पेस रिक्वायरमेंट होगी वो थ्री फेज की कम होगी, बिकॉज सिंगल फेज के अलग अलग तीन मशीन, तीनों की एसेसरीज सब कुछ अलग अलग, और वो तीनों को मैं कनेक्ट करूंगी तो उसकी जो साइज जो रिक्वायरमेंट है, जो पूरी स्पेस रिक्वायरमेंट होगी, और उसकी जगह मैं सिर्फ एक ही मशीन लूंगी पर उसका वाइंडिंग है वो मैं थ्री फेज के लिए डिजाइन करूंगी, तो जो स्पेस रिक्वायरमेंट होगी वो काफी कम होगी। सो साइज ऑफ द थ्री फेज मशीन इज लेस देन सिंगल फेज मशीन। नेक्स्ट है वो है कॉपर के बारे में कि अगर मैं तीन सिंगल फेज सिस्टम लूँ, तीनों की वाइंडिंग अलग अलग, फिर तीनों को कनेक्ट करते मैं थ्री फेज के लिए डिजाइन करूंगी और मैं एक मशीन थ्री फेज के लिए डिजाइन करूं, तो दोनों में जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो थ्री फेज में कम होगी, बिकॉज सिंगल फेज के तीनों का वाइंडिंग में कॉपर जो यूटिलाइज हुआ उनकी कंपैरिजन में थ्री फेज के वाइंडिंग के डिजाइन के लिए जो कॉपर यूज होगा वो कम होगा। तो नेक्स्ट एक ये एडवांटेज है, और कॉपर कम होगा तो ऑफ कोर्स कॉस्ट भी कम होगा। इसलिए ही थ्री फेज मशीन की ओवरऑल कॉस्ट आप जाने तो थ्री सिंगल फेज को कनेक्ट करे जो कॉस्ट होगा उनसे एक थ्री फेज सिस्टम का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। और नेक्स्ट एफिशिएंसी, तो हम थ्री सिंगल फेज मशीन को कनेक्ट करें तो तीनों के अपने अपने लॉसेस है, वो तीनों को हमें ऐड करके ओवरऑल एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे। और अगर हम थ्री फेज के लिए एक मशीन डिजाइन करेंगे जो लॉसेस हमें मिलेंगे वो कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। दैट्स वाई थ्री फेज मशीन का जो एफिशिएंसी है वो सिंगल फेज की कंपैरिजन में ज्यादा है। अब हम ट्रांसमिशन लाइन को ध्यान में रखते हुए डिस्कशन करें तो जो सिंगल फेज के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करते हैं उसकी कंपैरिजन में जो हम थ्री फेज के लिए ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करेंगे उसमें जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। और नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, तो थ्री फेज लाइन की जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो सिंगल फेज की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हमें यह जानना है कि हम कैसे थ्री फेज वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। अगर मुझे थ्री फेज वोल्टेज जनरेट करना है तो उसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड में तीन कोयलें लेनी पड़ेगी और तीनों कोयल को मुझे 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे रखना है। मीन्स पहली कोयल के रिस्पेक्ट में दूसरी कोयल 120 और दूसरी कोयल के रिस्पेक्ट में तीसरी कोयल 120 डिग्री पे होगी। डन। और तीनों का एक दूसरे से जो एंगल होगा वो 120 होगा और उसको मुझे मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसको मुझे ओमेगा रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी से रोटेट करवाना है। दिस इज हाउ थ्री फेज वोल्टेज इज जनरेटेड। चलिए अब डिस्कशन को और डिटेल में सीखते हैं कि तीनों कॉइल ईए, ईबी और एसी, मैंने ईए, ईबी, ईसी नाम लिया है, अब आर वाई बी पे ले सकते हो।
1 2 3 भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स। ये सारे नोटेशंस है वो पर्सन टू पर्सन कोई भी यूज कर सकता है। यहाँ पे मैंने EA, EB और EC ABC नोटेशन लिए हैं। मीन्स EA की कंपैरिजन में EB 120 डिग्री पीछे है और EB की कंपैरिजन में EC 120 डिग्री पीछे है। डन। तो ये है हमारे वेवफॉर्म। तो सबसे पहला जो हमारा वेवफॉर्म है जो है रेड कलर का है, वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो हम वो EA साइन ओमेगा टी से जानेंगे। उसको हमने रेफरेंस के तौर पे लिया है। तो EA इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। अब EA के कंपैरिजन में EB 120 डिग्री बिहाइंड पीछे है, इसलिए EM साइन ओमेगा टी माइनस 2π/3। 2π/3 मीन्स 120। डन। तो EB है वो EA की कंपैरिजन में 120 डिग्री पीछे है। नेक्स्ट है EC। तो EC है उसको मैं EA के कंपैरिजन में क्लॉकवाइज में गिनूं कि EA से EB 120 डिग्री पीछे और EB से EC 120 डिग्री पीछे। सो EA की कंपैरिजन में EC टोटल 240 डिग्री पीछे होगा। दैट्स वाई 4π/3 वो भी माइनस। ये इंडिकेट करता है कि EA के कंपैरिजन में EC 240 डिग्री पीछे है। ये है हमारा येलो कलर का वेवफॉर्म। डन। तो चलो ये है हमारा डिस्कशन अबाउट हाउ 3 फेज वेवफॉर्म इज जनरेटेड। Stay tuned for the detailed next part. And one more thing, don't forget to subscribe and share with your friends.